हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने 11th स्टैंडर्ड के ओसीएम का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज स्टार्ट किया हुआ है। तो उसमें पार्ट 1 जो है मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया है। पार्ट 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट सॉल्व किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको एक केस स्टडी दिया हुआ है, कुछ प्रॉब्लम, कुछ सिचुएशन दिया हुआ है जहां पे आपको अपने खुद के ओपिनियन जो है वो शेयर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जयसुख oil mills produce refined oil. The entire production is purchased by Rupesh Oil Depot and who is turned sell in a various retailer. Mr. Prachi purchased 2 kg oil from the Balaji grocery. अब इन तीनों में आपको 3 कॉन्सेप्ट जो है आइडेंटिफाई करने हैं। पहला होलसेलर, दूसरा रिटेलर और तीसरा कंज्यूमर। पहले की अगर हम बात करें तो होलसेलर परचेज इन अ लार्ज क्वांटिटी, तो किसने परचेज किया है? रुपेश ऑयल डिपोट ने परचेज किया है, यानी कि यहाँ पे होलसेलर कौन हुआ? जयेश मिल हुआ, जिन्होंने ज्यादा अमाउंट में क्या किया है? ऑयल को परचेज किया है। और यहाँ पे रिटेलर कौन हुआ? Sorry, a wholesaler purchase in a large quantity from the producer and sell small quantity to the retailers, and in case रुपेश जो है वो होलसेलर है जिन्होंने लार्ज क्वांटिटी परचेस किया, और जो जयेश है वो कौन है? वो रिटेलर है। दूसरे की अगर हम बात करें तो रिटेलर इज द वन। अब सेकंड में जो पूछा हुआ है रिटेलर, अब रिटेलर कौन होता है? जो स्मॉल क्वांटिटी में परचेस करता है और फाइनल कंज्यूमर तक उसे पहुंचाता है। तो इस केस में रिटेलर कौन हो गया? बालाजी ग्रोसरी। और फाइनल कंज्यूमर कौन हो गया? ऑयल डेपोट, यानी कि होलसेलर से लेके फाइनल कंज्यूमर तक स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में क्या कर रहा है? वो सेल कर रहा है। थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड पूछा है कंज्यूमर कौन है। तो यहाँ पे अगर कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर परचेज गुड्स फ्रॉम द रिटेलर इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर हिज पर्सनल यूज। एंड यहाँ पे जो प्राची है वो कौन हो गई? कंज्यूमर, क्योंकि उसने जो है परचेज किया है रिफाइंड ऑयल बालाजी ग्रोसरी से। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ, मिस्टर प्रणव इज अ टिन मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। मिस्टर जैक ऑफ इंग्लैंड सेल गुड्स टू मिस Frank Corporation in North America, and Mr. Williams of USA varies from goods from buy goods from the Brazil. अब यहाँ पे 3 चीजें आइडेंटिफाई करनी है। पहला इंपोर्टर, दूसरा मैन्युफैक्चरर और तीसरा क्या है? एक्सपोर्टर। ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। अगर फर्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछा है इंपोर्टर कौन है ना? इंपोर्टर कौन है पूछा हुआ है। तो इंपोर्टर कौन होता है? जो गुड्स को इंपोर्ट करता है दूसरे कंट्री से। तो यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज, यानी परचेज करेगा या इंपोर्ट करेगा, दोनों सेम कॉन्सेप्ट है। इन अनदर कंट्री तो क्या हो जाएगा? इंपोर्टेड हो, यानी कि मिस्टर फ्रैंक कॉर्पोरेशन इन नॉर्थ अमेरिका इज एन इंपोर्टर एज अ फ्रैंक कॉर्पोरेशन परचेज गुड्स फ्रॉम द जैक इंग्लैंड, यानी कि जैक ऑफ इंग्लैंड। तो ये कौन हो गया? इंपोर्टर हो गया। एंड मिस्टर विलियम्स ऑफ यूएसए आल्सो इंपोर्टर, क्योंकि वो किससे परचेस कर रहा है? ब्राजील से परचेस कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे जो थर्ड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है डिस्टिंग्विश। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दो, ये ऑलरेडी मैंने आपको मेरे जो है चैनल पे मैंने डाला हुआ है, इंडस्ट्री और कॉमर्स के बीच में। बेसिकली इंडस्ट्री क्या है? जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, और कॉमर्स क्या है? जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इन दोनों में याद रखो, या इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है, कॉमर्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देन लोकेशन की बात करें तो इसे बहुत ही बड़ी फैक्ट्री या फिर वर्कशॉप की जरूरत होती है। अगर कंपैरेटिवली बात करें तो कॉमर्स में मार्केट की जरूरत होती है, और ऑफिस की, जहाँ पे वो कंज्यूमर को टारगेट करते हैं कि कहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। यूटिलिटी इंडस्ट्री जो है वो फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करती है, और कॉमर्स की अगर बात करें तो वो प्लेस और टाइम और पोजीशन यूटिलिटी भी क्रिएट करती है। रिसोर्सेज की अगर बात करें तो यहाँ पे मशीन और मैन पावर की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पर मैन पावर की जरूरत ज्यादा पड़ती है। ठीक है। कैपिटल की बात करें तो इंडस्ट्री में ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है,
और कॉमर्स में कंपैरेटिवली इंडस्ट्री कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। इंटरडिपेंडेंस की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटी होती है वो कॉमर्स के बिना मीनिंगलेस है, लेकिन अगर वही कॉमर्स की बात करें तो बिना प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के कॉमर्स स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। नेक्स्ट आता है कौन कंडक्ट करता है, तो अगर इंडस्ट्री की बात करें तो प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर कंडक्ट करता है। और अगर हम लोग बात करते हैं कॉमर्स की तो यहाँ पे ट्रेडर्स है, मर्केंटाइल एजेंट्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडस्ट्री के तो यहाँ पे स्टेटस क्या है, प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्राइमरी आइटम को ज्यादा यूज किया जाता है टू कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड्स। और अगर हम लोग कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पे सेकेंडरी इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल वाली चीजें होती है वहाँ यहाँ पे सेल आइटम भी इंक्लूडेड होता है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी है, और यहाँ पे ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है या फिर एड टू ट्रेड। मार्केट फोर्स की बात करें तो यहाँ पे सप्लाई को जो सप्लाई है, सप्लाई साइड से मार्केट रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई साइड से मार्केट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा बिजनेस एंड कॉमर्स। अब बिजनेस क्या है, वो एक्टिविटी जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है इकोनॉमिक वे में, वो उसे हम बिजनेस कहते हैं। और कॉमर्स क्या है, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम कॉमर्स करते हैं। और बिजनेस जो है वो कॉमर्स का ही एक पार्ट है। कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो बिजनेस जो है वो बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और जो कॉमर्स है वो नैरो कॉन्सेप्ट है। स्किल की अगर हम बात करें तो बिजनेस में टेक्निकल और मार्केटिंग स्किल की जरूरत पड़ती है, और कॉमर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मार्केटिंग स्किल की ही जरूरत। मार्केटिंग स्किल क्या होगा, जहाँ पे आप कंज्यूमर को अपने गुड्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बता पाते हो। क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो बिजनेस है वो दो तरीके में डिवाइडेड है, पहला इंडस्ट्री, दूसरा कॉमर्स। अगर कॉमर्स की बात करें तो पहला है ट्रेड और दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों के बीच का डिफरेंस हम लोग देखेंगे। नंबर 1 आता है बिजनेस। बिजनेस क्या है, अभी हमने देखा, वो एक्टिविटी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए की जाती है, उसे बिजनेस एक्टिविटी कहा जाता है। अगर हम बात करें मीनिंग प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। ओके, एक्सपर्ट ही इस सर्विस को रेंडर्ड करता है। ओके, अगर हम नेक्स्ट की बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट वो पर्सन है जो किसी अनदर कंपनी के अंदर या किसी अनदर पर्सन के अंडर में काम करता है। रिवॉर्ड की बात करें तो बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन में आप फीस चार्ज करते हो, और एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी या फिर वेजेस मिलता है। कैपिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा अमाउंट ऑफ डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस तरीके का। अगर बिजनेस बड़ा है तो ज्यादा कैपिटल लगेगा, बिजनेस छोटा है तो छोटा कैपिटल लगेगा। और अगर प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ पर लिमिटेड कैपिटल की जरूरत होती है, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो होता है वो अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है, और यहाँ पे किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो ये क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किसको, पब्लिक को। और यहाँ पर जो है, यहाँ पे पर्सनल सर्विस, एक्सपर्ट सर्विस रेंडर्ड की जाती है। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो दे परफॉर्म द वर्क एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो बिजनेस है वो डिपेंड करता है, या मिनिमम जो भी बिजनेस जैसा है वो डिपेंड करता है। प्रोफेशन की बात करें तो एक एक्सपर्ट होने के साथ साथ नॉलेज और ट्रेनिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जिस तरीके से प्रिस्क्राइब करता है एम्प्लॉयर, उस तरीके से वो वर्कफोर्स ज्वाइन करता है। डिसीजन मेकिंग में जो बिजनेसमैन होता है वो ऑल ओवर डिसीजन मेकिंग करता है। प्रोफेशन की बात करें तो जो एक्सपर्ट होता है वो डिसीजन मेकिंग करता है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे एम्प्लॉय को किसी भी तरीके का राइट नहीं होता है टू टेक अ डिसीजन।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिस्क की, तो यहाँ पे ये अनसर्टेन है, जो है वो फ्री रहता है, अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है, ठीक है। सॉरी, हम रिस्क की बात कर रहे थे, तो प्रॉफिट में हमेशा अनसर्टेन होता है, हाई रिस्क रहता है। प्रोफेशन की बात करें तो फीस जो है जनरली चार्ज नहीं की जाती है रेगुलर बेसिस पे, वो जिस तरीके से काम करेगा उसी तरीके से उसे फीस मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो वो रेगुलर पे होता है, यानी कि हर मंथ में, चाहे कंपनी का दिवाला निकले, कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आए, पर एम्प्लॉय को सैलरी मिलती ही है एनी हाउ। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर बिल्डर हो गया, ग्रोसरी शॉप वाला हो गया, सुपरमार्केट शॉप वाला हो गया। प्रोफेशन की बात करें डॉक्टर, सीए, लॉयर। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो क्लर्क, टीचर और ऑफिसेस। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 की बात अगर हम करें तो यहाँ पे 4 टाइप ऑफ प्रोफेशन की बारे में पूछा है, सॉरी फीचर्स पूछा है। पहले आप लोगों को प्रोफेशन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना है या फिर मीनिंग बतानी है, उसके बाद आपको फीचर को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर क्या है, एम, यानी कि प्रोफेशन जो होता है उसका मेन एम क्या होता है, इज टू अर्न मनी। क्वालिफिकेशन की अगर हम, और वो क्या करता है, क्लाइंट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वो एक अच्छा हाईली क्वालिफाइड होता है, प्लस उसके पास नॉलेज, सिस्टमैटिक ट्रेनिंग होती है, फॉर्मल ट्रेनिंग होती है, उसका प्रोफेशन प्रैक्टिस होता है, उस नॉलेज होता है, उसके बिना वो काम नहीं करता है। फाइनेंशियल रिटर्न की अगर हम बात करें तो प्रोफेशन के बदले में वो क्या करता है, प्रोफेशन फीस के बदले में क्या करता है, सर्विस देता है टू द कस्टमर। कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर जो है वो कैपिटल ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो जो सेल्फ प्रैक्टिस जो पर्सन होता है या इंटरडिपेंड होता है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके के या फिर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, तो वो वहाँ पे फाइनेंशियल रिटर्न में उसे सैलरी मिलती है, या फिर अगर वो पर्सनल लेवल पे काम कर रहा है तो उसका जो फाइनेंशियल रिटर्न होता है वो कभी भी क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, ठीक है। कैपिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर profession can be practiced independently and profession accept a job in any organization, so that is why यहाँ पे कैपिटल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपने हिसाब से भी प्रैक्टिस करता है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सम प्रोफेशन हैव काउंसिल व्हिच रेगुलेट द एक्टिविटीज प्रोफेशनल, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, काउंसिल एंड गेट सर्टिफिकेट, सॉरी बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो लॉयर के लिए बना हुआ है, ICAI दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बना हुआ है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो डॉक्टर के लिए बना हुआ है। तो ऐसे ही सारे जो भी एसोसिएशन बने हैं उनसे प्रैक्टिस करने से पहले रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप लेनी होती है, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो ऑफिशियली। नो ट्रांसफरेबिलिटी, क्योंकि किसी भी अगर एक डॉक्टर है तो डॉक्टर का बेटा ऑपरेशन नहीं कर सकता है, तो इसीलिए जो प्रोफेशन होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफर नहीं होता है। नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो प्रोफेशन जो है हमेशा फीस चार्ज करता है और एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री की बात करें तो 3 टाइप ऑफ इंडस्ट्री होता है। पहला होता है प्राइमरी, जिसमें पहला एग्रीकल्चर होता है, दूसरा एक्सट्रैक्टिव होता है। एग्रीकल्चर वो है जहाँ पे कल्टीवेशन होता है, और एक्सट्रैक्टिव वो है जहाँ पे नेचुरल मिनरल्स को यूज किया जाता है, दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। और नेक्स्ट आता है जेनेटिक इंडस्ट्री, जहाँ पे मल्टीपल जो चीज प्लांट्स है या एनिमल है उनका क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं वो रॉ मटेरियल का यूज करके उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं, टोमेटो इनटू टोमेटो केचप। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें भी 2 टाइप है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग वो है जहाँ पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाया जाता है। कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो ये इमूवेबल जो है गुड्स को बनाता है, इमूवेबल प्रोडक्ट्स को बनाता है, जैसे कि डैम्स हो गए, ब्रिज हो गए, रोड्स हो गए, टनल्स हो गए, तो ये हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते, तो इमूवेबल वेल्थ को बनाता है कौन, कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आता है टर्शियरी इंडस्ट्री, जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ओके,
जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है टूरिज्म, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू टाइप ऑफ फॉरेन ट्रेड, पहला इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। तो एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम गुड्स को परचेस करते हैं दूसरे नेशन से। एक्सपोर्ट क्या होता है, हम अपने गुड्स को दूसरे नेशन में बेचते हैं। इंटरपोर्ट क्या होता है, जहां पर हम एक कंट्री से गुड्स को खरीद कर दूसरे कंट्री में क्या करते हैं, बेचते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बोला है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में बताने के लिए। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट है, पहला ट्रेड है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या करता है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते समय कोई भी प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टी आती है, उसको दूर करने का काम करता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो यहाँ पे सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि गुड्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस पहुंचाने में हेल्प करता है। वेयर हाउसिंग की बात करें तो वेयर हाउसिंग जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, उसका प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच का जो गैप है उसको फुलफिल करने का काम करता है। इंश्योरेंस जो है वो रिस्क को मिनिमाइज करता है। बैंक से बिजनेस जो है वो स्मूथली रन होता है, जिससे प्रॉफिट जनरेट होता है। एडवर्टाइजमेंट, जब तक आप एडवर्टाइज नहीं करोगे विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, रेडियो, तब तक आपके गुड्स के बारे में लोगों को पता नहीं चलेगा और वो परचेस नहीं करेंगे। मर्केंटाइल एजेंट कौन है, इंटरमीडिएटर है, जो क्या करता है, गुड्स को एक होलसेलर से कस्टमर तक पहुंचाता है, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की हेल्प से जो है वर्ल्ड वाइड भी गुड्स जो है, गुड्स का जो है इंफॉर्मेशन पहुंचता है। तो ये थे हमारे एज टू ट्रेड या फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला एम है, जहां पर मीटिंग होती है। देखो, सबसे पहला एम तो ये होता है कि उन्हें पैसे कमाने होते हैं, और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का रिलेशन होता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे स्किल्ड, देखो डिपेंड करता है कि जॉब प्लेस क्या है, यानी कि वो सीट कौन सी, यानी कि रिक्रूटमेंट कैसा है, उसके हिसाब से जो है क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो मॉनेटरी रिटर्न जो हमेशा जो है वो, अगर एम्प्लॉय है तो सैलरी होगी और लेबर है तो वेजेस होगा। कैपिटल की बात करो तो यहाँ पे ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय को किसी भी तरीके की कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वो कंपनी के अंदर जाएगा और उसे सारी चीजें बनी बनाई मिलती है। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन। किसी भी रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी सब बना बनाया मिलता है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी हुई है, क्योंकि आपने अगर वहां पे ज्वाइन हुए तो आप अपने अपने बजाय दूसरे से काम नहीं करवा सकते हो। नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो यहाँ पे एम्प्लॉय जो है काम एक्सपेक्ट करता है, जो एम्प्लॉय से काम करा कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस पूछो। सबसे पहला दो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जहाँ पे पैसा कमाना होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कस्टमर के पर्सपेक्टिव को भी देखा जाता है, यानी कि अगर आप कोई भी गुड्स बना रहे हो तो उसमें किसी भी तरीके का हार्म नहीं होना चाहिए टुवर्ड्स द कस्टमर। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सबसे पहला है प्रॉफिट अर्न होता है, नए कस्टमर को ढूंढना और अपने प्रोडक्ट को बेचना, इनोवेटिव चीजें बनाना, बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज का यूज करना। सोशल ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है कि जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो हमेशा चेक करना, ताकि वो उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो, प्यूरिफाई हो, और अवॉइडेड अनफेयर प्रैक्टिस को अवॉइड करना। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराने की, एम्प्लॉयमेंट वर्क जो मतलब जैसे एम्प्लॉयमेंट जो है इकोनॉमी में उसको जनरेट करना। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज के लिए काम करना, जैसे रेम्युनरेशन प्रोवाइड करना, इंसेंटिव प्रोवाइड करना, उनके लिए पॉलिसीज बनाना, उनके वर्क कंडीशन को डिसाइड करना, ये सारी चीजें वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय आता है। और उनकी जो प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करना, क्वेश्चन जो पॉइंट नंबर ई, ठीक है। नेक्स्ट हेल्प, उसके बाद कंट्रीब्यूट, और सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करना विद द हेल्प ऑफ मनी। ओके, तो यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव भी हमने फिनिश कर दिया है। अब आता है फीचर्स ऑफ बिजनेस। तो फीचर्स ऑफ बिजनेस में सबसे पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी,
तो पैसे कमाने के लिए की जाती है, जो मैंने आपको काफी टाइम बताया है। दूसरे की अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो यहाँ पे दो पार्टी होती है, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। बिना दो पार्टी के बिजनेस जो ट्रांजैक्ट करना इम्पॉसिबल है। प्रॉफिट मोटिव से बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है फ्रॉम अ बिजनेस टू कंज्यूमर। ओके, अनदर वन इज ओके, गुड्स एंड सर्विसेज में ही डील भी किया जाता है और उस डील को कंटिन्यू किया जाता है। ऐसा नहीं कि 1 साल किया, 2 साल बंद कर दिया, या 3 साल किया, 1 साल गैप दे दिए, नहीं, इसमें कंटिन्यूटी इन डीलिंग भी होनी चाहिए। और जो रिटर्न है वो हमेशा अनसर्टेन होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई जो इंटेंसिटी होता है रिस्क का, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कंपनी में आग लग गई, नेचुरल कैलेमिटी, अभी देखो प्रीवियस में कोविड आया था, तो कोविड की वजह से रिस्क आया ना। एंड लास्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बिना कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन के गुड्स को मार्केट में जगह नहीं मिलती है। नेक्स्ट आता है स्टेट एनी टू टाइप ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। तो पहला आता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया थोड़ा टाइम पहले, और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री, ये तीनों मैंने एक्सप्लेन किया आपको। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले वीडियो के साथ और अगले सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। तो हम देखते हैं हमने कौन कौन सा सॉल्यूशन किया। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 के सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।